हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे या डिराइव करेंगे लार्मर फार्मूला को। ओके, फिर लार्मर फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो अगर एक्सेलरेट करेगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे। फिर उससे हम लोग निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर्स। फिर पॉइंटिंग वेक्टर्स निकालने के बाद हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट पावर विल बी लार्मर फार्मूला। ओके, सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए पॉइंट चार्ज मूव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपके पास Q अपॉन 4πε0। दिस इज जनरल फार्मूला। ओके, तो चाहे आपका चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट कर रहा हो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सभी के लिए एक जनरल फार्मूला है। तो अगर इस राइट, सो दिस इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज योर यू प्लस आर क्रॉस यू क्रॉस ए। ओके, ये है। तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जहाँ पे यू क्या है? यू आपके पास एक पैरामीटर है और ये पैरामीटर की वैल्यू है यू इज इक्वल टू सी आर कैप माइनस वी, सी आर कैप माइनस वी। ओके, so this is your u and that is nothing but c r cap, c is speed of light, r cap ये वेक्टर r का यूनिट वेक्टर है एंड माइनस v, v क्या है? चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। ओके, राइट, और यहाँ पे a जो दिया हुआ है ये एक्सेलरेशन है। तो अगर चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेशन के साथ मूव करे यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट r यानी करली r from charge particle will be given by this formula. And what is magnetic field? Magnetic field आपके पास जो हो जाएगा that is nothing but, one second, so magnetic field, okay, it is given in terms of electric field which is nothing but 1 upon c r cap cross e. okay, ये वैल्यू होती है 1 upon c r cap cross e and e is obviously function of position and time. So these are with respect to some origin and these are the distance from the charge particle to the field point. Okay, right. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमें रेडिएशन कैलकुलेट करना है तो रेडिएशन में हमें जो फील्ड लेना होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो वो किस ऑर्डर का होना चाहिए? रेडिएशन अगर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस है या मैग्नेटिक फील्ड का डिपेंडेंस है वो होना चाहिए 1 अपान आर के प्रोपोर्शनल। और अगर 1 अपान आर स्क्वायर होगा या 1 अपान आर क्यूब होगा डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो आपका जीरो होगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रेडिएशन के केस में, राइट। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था अपना प्रीवियस लेक्चर जब रेडिएशन का किया था तो वहाँ पे। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये 1 अपान आर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, सो दिस इज योर आर, दिस इज योर आर क्यूब। ओके, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर कैप इंटू आर। सो यहाँ से आर निकल आएगा, सो ये आर हो गया, ये आर क्यूब हो गया। बेसिकली दिस इज 1 अपान आर स्क्वायर टर्म, दिस इज 1 अपान आर स्क्वायर टर्म। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो ये आप क्या हो गया? 1 अपान आर स्क्वायर डिपेंडेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 अपान आर स्क्वायर से अंदर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1 अपान आर स्क्वायर डिपेंडेंस। ओके, फिर ये 1 अपान आर स्क्वायर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे है क्या? एक आर है, यहाँ पे एक आर है और यहाँ डिवाइड होगा इस 1 अपान आर स्क्वायर टर्म से, तो इसका मतलब आर और ये आपका 1 अपान आर स्क्वायर। सो दिस इज योर 1 अपान आर टर्म। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टर्म है, एक है आपके पास 1 अपान आर स्क्वायर टर्म, एक है आपके पास 1 अपान आर टर्म। ओके, दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये जो टर्म है इसको बोला जाता है वेलोसिटी फील्ड या नियर जोन फील्ड। दिस इज योर वेलोसिटी फील्ड, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए इसको जनरली वेलोसिटी फील्ड बोल देते हैं। ओके, एंड दिस इज योर रेडिएशन फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट है तो एक ब्रैकेट हटाएंगे तो एक पूरा ये आ जाएगा, फिर ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म, तो ये है आपके पास रेडिएशन
फील्ड, तो हमें क्योंकि पावर कैलकुलेट करना है बाय ए मूविंग पॉइंट चार्ज, तो उस केस में हमें कौन सा लेना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, वी हैव टू टेक जस्ट दिस कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, या ई रेडिएशन लिख देते हैं, ई रेडिएशन यानी रेडिएशन फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज गिवन बाय क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर डॉट यू क्यूब। ओके नाइस। फिर ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि रेडिएशन के लिए हमें ये वाला टर्म लेना है, आर क्रॉस यू क्रॉस ए। ओके, आर क्रॉस यू क्रॉस ए। तो ये हमारे पास आ गया रेडिएशन फील्ड। एंड नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो बी रेडिएशन आपके पास हो जाएगा, बी रेडिएशन इज नथिंग बट दैट इज गिवन बाय 1/c r कैप क्रॉस ई रेडिएशन, एंड ई रेडिएशन ये ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ आर एंड टी। ओके, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, ई रेडिएशन। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर हम यहाँ पे रख दें इसको पॉइंटिंग वेक्टर में, तो पॉइंटिंग वेक्टर में रखेंगे तो क्या आएगा, पॉइंटिंग वेक्टर आपके पास होता है वेक्टर s इज नथिंग बट 1/μ0, 1/μ0। अच्छा, एक चीज यहाँ से हम लोग और देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ई रेडिएशन में क्या टर्म है, आर क्रॉस यू क्रॉस ए, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा और यू क्रॉस ए के परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, ये दो टर्म है बेसिकली। ओके, सो दिस इज लाइक ए एंड दिस इज लाइक बी, तो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लें विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी डॉट प्रोडक्ट लें with unit vector r cap, it is what, it will be 0, it will be 0, right? क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो किसी परपेंडिकुलर से, तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी cos थीटा, तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आर कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। या ऐसे देख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वहां से भी आ जाएगा। दिस इज क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज आर upon r dot u का क्यूब, and this is your r cap dot r cross u cross a। ओके राइट, और फिर हमें पता है कि अगर हम लोग इसको लिखें सो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपान r डॉट u का क्यूब, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं आर कैप क्रॉस आर कैप, ये डॉट यहाँ चला गया और ये क्रॉस यहाँ गया, डॉट यू क्रॉस ए। ओके, आर कैप क्रॉस आर कैप, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0, दैट मीन्स आर कैप डॉट ई रेडिएशन इज 0। ओके, तो ये यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, तो आर कैप डॉट ई भी 0 हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर्स हमारे पास कितना होता है, दैट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 1/μ0 e क्रॉस b। ओके, तो हम या तो रख सकते हैं 1/μ0 और e की जगह हम लोग रख देंगे रेडिएशन फील्ड, e रेडिएशन क्रॉस b, b कितना होता है 1/c r कैप क्रॉस e रेडिएशन। ओके, तो इसमें से हम लोग 1/μ0c लिख सकते हैं इसे, और ये आपके पास आ गया ई रेडिएशन क्रॉस आर कैप क्रॉस। ओके, तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ई रेडिएशन। ओके राइट, इतना हो गया। नाउ यूज द ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, सो एस इज इक्वल टू आ गया 1/μ0c, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो दिस डॉट दिस इंटू आर कैप, सो ई रेडिएशन dot irradiation into r cap minus this dot this into irradiation, so irradiation dot r cap into irradiation। ओके, इतना हमारे पास आ जाएगा।
एंड सिंस ई रेडिएशन डॉट आर कैप, ये हमने देखा था, ये 0 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 0. व्हेन दिस इज 0, दिस होल टर्म विल बी 0. आपके पास जस्ट आ गया 1 अपॉन म्यू 0 सी ई रेडिएशन डॉट ई रेडिएशन, दैट मीन्स ई रेडिएशन का स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज योर आर कैप. सो दिस विल बी योर पॉइंटिंग वेक्टर एस, राइट. दिस विल बी योर पॉइंटिंग वेक्टर एस. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द ई रेडिएशन का स्क्वायर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट आपके पास जो v है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0. तो अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल 0 कब है? एट रिटार्डेड टाइम. तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, q इज इक्वल टू सी आर कैप माइनस v था, तो ये जस्ट हो जाएगा सी आर कैप. और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इफ एट t इज इक्वल टू टी आर, ओके, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट. ओके, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग रख देंगे u की वैल्यू उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये था E इज इक्वल टू, ई रेडिएशन इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r डॉट u. सो r डॉट u की जगह हो जाएगा सी आर कैप, यहाँ पे हो जाएगा सी आर कैप u की जगह, इसका क्यूब, फिर r क्रॉस, एंड देन यू हैव सी आर कैप क्रॉस ए. क्योंकि u था तो u की जगह सी आर कैप रख देंगे, राइट. तो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई. नाउ लेट्स टेक c आउटसाइड. यहाँ से c क्यूब हो गया, और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर r. ये हो जाएगा c क्यूब. यहाँ बचा r डॉट आर कैप. तो r डॉट आर कैप का मतलब क्या हो जाएगा? तो व्हाट इज r? r इज नथिंग बट r कैप. तो अगर आप r डॉट आर कैप करोगे, सो ये हो जाएगा r कैप डॉट आर कैप. r कैप डॉट आर कैप मीन्स 1, सो दिस इज जस्ट r. इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी r, एंड दैट इज नथिंग बट r क्यूब आ जाएगा. ओके, राइट. और एक r यहाँ से भी हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ से c निकाल लेते हैं, क्योंकि c स्केलर है. तो यहाँ पे आपके पास आ गया r, this is your r cap cross, and this is your a. Okay, right. So this is r square, this is c. तो r स्क्वायर से यहाँ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर. तो यहाँ जस्ट बचा r, यहाँ c है, यहाँ 2 पावर बचेगा. ओके, तो आपके पास आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर, राइट. और यहाँ आ गया 1 अपॉन c स्क्वायर r. और इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c के फार्मूले से. तो क्या होता है? दिस डॉट दिस, सो आर कैप डॉट a इंटू आर कैप माइनस, लेट्स यूज डिफरेंट ब्रैकेट हियर, एंड दिस डॉट दिस इंटू दिस, तो आर कैप डॉट आर कैप इंटू a. ओके, राइट. सो दिस इज योर ई रेडिएशन. और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ओ सी स्क्वायर, आई हैव रिटन इट हियर, तो ये वाला हटा देते हैं. तो इतना आ गया आपके पास, राइट. सी स्क्वायर इंटू एप्सिलन, 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलन की वैल्यू कितनी होगी? सिंस सी स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलन 0. तो सी स्क्वायर एप्सिलन 0 का मतलब हो जाएगा म्यू 0 इज नथिंग बट सी स्क्वायर एप्सिलन 0. तो इसका मतलब ये जो सी स्क्वायर एप्सिलन 0 है, इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं म्यू 0. सो वी हैव ई रेडिएशन एज म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू क्यू. ओके, सी स्क्वायर हमने इसमें एब्जॉर्व कर लिया अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, एंड दैट इज नथिंग बट आर डॉट ए. दिस इज योर आर डॉट ए, आर कैप माइनस आर कैप डॉट आर कैप मीन्स 1, एंड दिस इज योर जस्ट ए, वेक्टर ए बचेगा यहाँ पे. ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी रेडिएशन फील्ड की. और अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें अब निकालना है ई रेडिएशन का स्क्वायर. तो ई रेडिएशन का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो व्हाट इज दैट? ई रेडिएशन का स्क्वायर इज नथिंग बट ई रेडिएशन डॉट ई रेडिएशन. ओके,
सो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी. सो दिस इज योर म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर, and this is your r cap dot a r cap minus a. okay, so this is your irradiation and write this term again. so आपके पास आ जाएगा mu 0 upon 4 pi q upon r cap dot a, and this is your r cap, this is your minus a. okay, now ये टर्म तो स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा. so this is nothing but mu 0 square 16 pi square r square and q square. ओके, फिर इसका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट होगा. तो इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास आर कैप डॉट ए आर कैप माइनस ए, ये और ये डॉट प्रोडक्ट है आर कैप डॉट ए आर कैप माइनस ए. ओके, इतनी वैल्यू आ गई. राइट, तो अगर हम इसको लिखें, सो दिस इज म्यू 0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 pi square r square. now start bracket and let's multiply this with this. okay, तो आपके पास ये आ जाएगा r cap dot a r cap, फिर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट r cap dot a and this is your r cap. राइट, माइनस ये जब इसमें जाएगा तो ये माइनस यहाँ आ गया वाला, और ये हो जाएगा r cap dot a r cap. ओके, ये पूरा टर्म डॉट a, सो डॉट a. राइट, नाउ माइनस a डॉट, अब ये पूरा दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a डॉट r cap डॉट a r cap, और फिर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस a डॉट a. ओके, राइट, तो आपके पास ई रेडिएशन का स्क्वायर आ गया. ई रेडिएशन का स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, राइट, इतनी वैल्यू आ गई. और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, 1 सेकेंड, तो ये तो आपका स्केलर है, a डॉट बी है टाइप का. राइट, ये भी स्केलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर होगा, आर कैप डॉट आर कैप हो जाएगा. सो दिस इज आर कैप डॉट ए आर कैप डॉट ए, तो ये आपका आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट आर कैप. ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तो स्केलर है, तो प्रोडक्ट किसका रहेगा, इसका और इसका. यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से, तो हो जाएगा ए डॉट आर कैप. ओके, सो लेट्स राइट दैट. आपके पास वैल्यू आ गई इतनी, और यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा देते हैं. तो दिस इज आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर, आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर एंड आर कैप डॉट आर कैप. ओके, इतनी वैल्यू हो गई. और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर कैप डॉट ए, सो दिस इज माइनस आर कैप डॉट ए, एंड बचेगा क्या, आर कैप डॉट ए, है ना. ये वाला जो टर्म होगा इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट में. फिर आर कैप डॉट ए, ये पूरा डॉट प्रोडक्ट से बाहर आएगा, तो 1 सेकेंड, आर कैप डॉट ए आपका पूरा डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ गया. यहाँ बचेगा ए डॉट आर कैप, ए डॉट आर कैप. ओके, नाउ ए डॉट ए, व्हाट इज ए डॉट ए, दैट इज ए स्क्वायर. इतनी वैल्यू हो जाएगी. ओके, सो नाउ लेट्स राइट इट एज, सो दिस इज म्यू 0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1, आर कैप डॉट आर कैप माइनस आर कैप डॉट ए आर कैप डॉट ए, दैट मीन्स ये हो गया आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर. दो बार लिखा तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं. आर कैप डॉट ए आर कैप डॉट ए, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये बेसिकली आर कैप डॉट ए है और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, बट डॉट प्रोडक्ट तो चाहे आप ए कैप डॉट आर कैप लिखो, चाहे आप आर कैप डॉट ए लिखो, ए डॉट आर कैप लिखो, चाहे आर कैप डॉट ए लिखो, दोनों सेम होता है. दैट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास क्या है, होल स्क्वायर है, फिर इसके बाद प्लस ए स्क्वायर है. ओके, ये एक टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा यहाँ पे दिस टर्म एंड दिस टर्म. ओके, तो वी हैव म्यू 0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर. तो दिस इज योर ई रेडिएशन का स्क्वायर. ओके,
इतनी वैल्यू आ गई, राइट। तो अगर अब हम लोग एज्यूम कर लें कि हमारे पास जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज ई रेडिएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर कैप डॉट ए का होल स्क्वायर है। अगर हम इसमें आर कैप डॉट ए मतलब आर कैप और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है अगर हम मान लें कि थीटा है, अगर हम ये मान के चलें तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, सो आर कैप डॉट ए की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज योर ए कास थीटा, दैट इज व्हाट, दैट इज ए कास थीटा। ओके, सो इसको हम लोग अगर यूज करें यहाँ पे, सो लेट आर कैप डॉट ए इज नथिंग बट इन दोनों के बीच एंगल, सो ए डॉट बी होता है ए इसका, फिर बी इसका मैग्नीट्यूड, फिर इन दोनों के बीच एंगल हमने थीटा मान लिया है, सो ये हो जाएगा कॉस थीटा, दैट मींस दिस इज योर ए कॉस थीटा। ये वैल्यू उठा करके रेडिएशन फील्ड में रख देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ई रेडिएशन स्क्वायर इज नथिंग बट म्यू जीरो स्क्वायर क्यू स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, राइट, और यहाँ पे रखेंगे, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कास थीटा और स्क्वायर है, सो इतना आ जाएगा, ए स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो तो हो जाएगा म्यू जीरो स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड दिस इज योर ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा एंड दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ ई रेडिएशन का स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा करके हम लोग किसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको उठा करके हम सब्सटीट्यूट करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर में। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास कितना था, पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास था 1 अपॉन म्यू जीरो सी, ओके, एंड दिस होल टर्म, राइट, 1 अपॉन म्यू जीरो सी रेडिएशन का स्क्वायर। लेट्स चेक दैट। सो पॉइंटिंग वेक्टर आपके पास कहाँ है, पॉइंटिंग वेक्टर, यस, दिस इज 1 अपॉन म्यू जीरो सी रेडिएशन का स्क्वायर इनटू आर कैप। तो ई रेडिएशन का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो आ जाएगा ये 1 सेकेंड। सो ई रेडिएशन का स्क्वायर ये है म्यू जीरो स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर कैप भी था एस में, राइट, इतनी वैल्यू हो जाएगी, राइट। सो हमारे पास ये म्यू जीरो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गया, सो दिस इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर इस पाई स्क्वायर सी लिख देते हैं, पाई स्क्वायर सी, और ये हो गया आपके पास, सो दिस इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी, और क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या ए स्क्वायर अलग लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर टू आर कैप। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो ये हम लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू निकाल लिया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पावर। अच्छा, हम अगर यहाँ से एक चीज देखें, सो फॉर, क्योंकि ये साइन थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, तो अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो भी एस 0 हो जाएगा, या पाई रखोगे, या थीटा इज इक्वल टू पाई रखोगे तो भी आपका एस जो होगा वो 0 आएगा, एस विल बी 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब एस 0 हो गया तो पावर भी 0 हो जाएगा, है ना, जब एस 0 हो गया तो आपके पास पावर इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सो पावर रेडिएटेड भी 0 होगा। दैट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होगा। दैट इज इससे हम लोगों ने क्या इन्फर किया, दैट इज नो पावर रेडिएटेड in backward or forward direction, in backward or forward direction। ओके, राइट, तो पावर किस तरीके से एमिट होगा, रेडिएशन कैसे एमिट होगा, तो रेडिएशन जो एमिट होगा वो डोनट के शेप में होगा, राइट, जो रेडिएशन अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो जो रेडिएशन एमिट होगा वो डोनट के रूप में होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन से मूव कर चुका है उस डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द पावर। सो व्हाट इज पावर, पावर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, surface integral of pointing vector। okay, so let's substitute the value of, okay, so this theta that is 0 to pi
एंड दिस इज फाई। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि आपको एक सरफेस चूज करना पड़ेगा एंड वी हैव चूजन द सरफेस एज स्फीयर। ओके राइट, पावर के लिए हम लोग स्फीयर ही चूज करते हैं, एक आर रेडियस का स्फीयर चूज करते हैं। ओके सो ये हो गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस, दैट इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी, 16 पाई स्क्वायर सी, और फिर है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। व्हाट इज डी ए, तो डी ए आपने स्फीयर चूज किया, तो स्फीयर के लिए जो एरिया एलिमेंट, दिस इज योर एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट कितना होता है, दैट इज योर आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा एंड डी थीटा डी फाई। ओके इतनी वैल्यू होती है राइट। तो अब इस यहाँ से हम लोग कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी। ओके दिस इज योर राइट, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर कैप डाटा आर कैप 1 हो गया। ओके तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बचा, और साइन थीटा एक और है यहाँ से, एंड दिस इज योर डी थीटा, फिर 0 टू पाई, दिस इज योर फाई, 0 टू 2 पाई एंड दिस इज योर डी फाई। ओके यहाँ मान लेते हैं 1। तो दिस इज पावर रेडिएटेड, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सो दिस इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी। व्हाट इज इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, सो दिस इज योर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा एंड दिस इज योर डी थीटा। ओके इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये फाई आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। तो दिस इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी, और ये जब अंदर जाएगा दिस इज नथिंग बट 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, माइनस 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा हो गया। ओके इस पूरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा जस्ट 2 पाई। ओके सो 2 से 16 कैंसिल, 8 बचा, पाई से एक पावर कैंसिल, सो आपके पास आ गया म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई सी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हो जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस 1। ओके इतनी वैल्यू आएगी, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, सो यह आ जाएगा म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई सी। ओके ओके और ये आपका माइनस कॉस थीटा ही है, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर प्लस 1 अपॉन 3 cos क्यूब थीटा, लिमिट रख दीजिए 0 टू पाई। ओके सो दिस इज योर पावर रेडिएटेड। तो ये आ गया म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई सी, और यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट माइनस कास पाई प्लस 1 अपॉन 3 cos क्यूब पाई। ओके लोअर लिमिट रखेंगे प्लस cos 0 माइनस 1 अपॉन 3 cos क्यूब 0। ओके इतनी वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू -1 माइनस यहाँ पे, तो ये हो गया 1 cos क्यूब पाई, यहाँ पे -1 हो जाएगा, एंड दिस इज योर -1 अपॉन 3 cos 0 की वैल्यू 1 और फिर cos 0 की -1 अपॉन 3, तो ये बेसिकली आ गया आपके पास 1 -1/3 प्लस 1 -1/3, सो ये ऐड हो जाएगा 2 -2/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 4/3। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ओके सब्स्टिट्यूट इट हियर, सो म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई सी एंड दिस इज योर 4/3। इसको अगर सॉल्व करें तो 4 यहाँ 2 बचा, सो दिस इज योर म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी एंड दिस इज पावर रेडिएटेड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। तो अगर आपके पास पावर रेडिएटेड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पूछा जाए तो क्या होगा, दैट इज म्यू जीरो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है आपके पास, क्यू जो है चार्ज ऑन द पार्टिकल या चार्ज ऑफ द पार्टिकल, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो पावर रेडिएटेड 0 होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने लार्मर फार्मूला प्रूव कर लिया, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज लार्मर फार्मूला। ओके
लार्मर फार्मूला।